हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो जोड़ों है उसमें आपको दर्द या फिर सूजन हो गई है, आपको मुड़ने में परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको सूजन जैसा लग रहा है, पैरों में काफ में पेन होता है या फिर आपको पथरी का दर्द हो रहा है। तो पथरी के दर्द में आपका जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें से आपकी जो पथरी है वो बाहर इजीली नहीं निकल पा रही है, तो उसका पेन होना, पैर में आपको मोच आ गई है, अभी आप खड़े हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर चल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उस दरमियान आपको पैर में चोट आ गई है, मोच आ गए हैं, दांतों का दर्द रहता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता है, सिर में भी कांस्टेंट इस तरीके से आपको दर्द महसूस होता है। तो ये जो सभी हेल्थ कंडीशंस हैं उसको सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। उस मेडिसिन का नाम है ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट। तो ये जो टैबलेट है उसके बारे में आज का हमारा डिटेल वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं: बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज़ ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं उसके बारे में आज का हमारा डिटेल वीडियो लेक्चर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट की बेसिक डिटेल क्या है? तो ये जो मेडिसिन है ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट, तो ये एक ऐसे क्लास से बिलोंग करती है जिसका नाम है एनसेड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो एसपी का मतलब आप यहाँ पे देखिए, एस मतलब सेडाटिव पेप्टिडेज एंड पी का मतलब होता है पैरासीटामोल। इस तरीके से ज़ीरोडॉल एसपी उसका ब्रांड नेम बनाया गया है, तो उसका वो ब्रांड नेम है। ये एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, यानी कि एसिक्लोफेनाक, सेडाटिव पेप्टिडेज एंड पैरासीटामोल इसका फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है। यही कॉम्बिनेशन में इप्का की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये उसे मैन्युफैक्चर करती है। अब और भी आगे डिटेल में जानेंगे इसके सॉल्व कंपोजिशन में, जैसे कि एसिक्लोफेनाक जो है वो कितना एक टेबलेट में उसका कंटेंट रहता है, तो वो 100 mg। दूसरा है पैरासीटामोल, वो आपको 325 mg मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे पैरासीटामोल की क्वांटिटी भी देख सकते हैं। और सेडाटिव पेप्टिडेज वो आपको 15 mg के अकॉर्डिंग एक टेबलेट में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। तो ये आपको बच्चों से खास अवॉइड करना है, दूर रखना है। अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान ले तो इसे मैन्युफैक्चर इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी करती है। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है मुंबई में। अब यूजेस के बारे में सीखेंगे कि इस मेडिसिन का यूज़ क्या है, कौन सी कंडीशन में पेशेंट को ये मेडिसिन सजेस्ट की जा सकती है। तो अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है या फिर कोई इंजरी हुई है, सर्जरी हुई है, उसके बाद का जो पेन है तो उसे हेल्प करने में ये मेडिसिन दी जाती है। लोअर बैक पेन आपको हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल डिस्क का पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि दोनों ही आर्थराइटिस में ये मेडिसिन पेशेंट को सजेस्ट की जा सकती है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो है वो आर्थराइटिस की कंडीशन है। इस तरीके से बोन्स आपके जो बैंड हो जाते हैं, जो वीक हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर जो उसका जो एट्रैक्शन है वो कम हो जाता है और उसके कारण पेशेंट को क्या दर्द और पेन फील होता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो आप इस वीडियो में यहाँ पे देख सकते हैं बीमारियाँ और उनका उपचार सीखने की बुक। तो आपको इसका रिव्यू चाहिए तो इस वीडियो में आपको इसका रिव्यू भी दिखने को मिलेगा। इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो अगर आपको हमारी ये बुक चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करें और अपनी जो बुक है वो ओनली ₹749 में अपने घर पे फ्री डिलीवरी में कहीं भी मंगवा सकते हैं। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं इसकी लेबल स्टडी। तो इसकी जो लेबल स्टडी है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है, यानी कि RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आपको ये मेडिसिन मिलेगी। इप्का फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जो कि इप्का का हमने पहले इंट्रोडक्शन देख लिया। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रांड नेम भी उसका देख सकते हैं। ये जो मेडिसिन है वो आपको फिल्म कोटेड मेडिसिन मिल जाएगी, यानी कि ईच और एक पैक में आपको जितनी भी
मेडिसिन और टैबलेट मिलती है वो पूरी की पूरी आपको फिल्म कोटेड रहेगी। पैकेजिंग की बात करें तो ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल रहता है और इस तरीके से इब्का का लोगो भी पैकेजिंग पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसका पैकेजिंग भी देख सकते हैं। टोटल 10 टैबलेट्स आपको एक पैक में मिल जाएगी। नाउ वर्किंग के बारे में सीखिए कि ये मेडिसिन कैसे वर्क करती है। ये मेडिसिन हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल को ब्लॉक करता है जो पेन एंड सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है एंड पेशेंट का जो दर्द और जो भी सूजन है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जो यहाँ पर भी आपको पेन हो रहा है तो ये मेडिसिन जब भी आप लोगे तो ये इन्फ्लेमेशन जो है, जो सूजन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और पेशेंट जो है वो चलने फिरने लगेगा, उसकी जो कंडीशन है उसमें सुधार आ सकता है। डोज के बारे में सीखें कि इसका डोज कितना लेना चाहिए। अगर आपकी माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशंस हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा भी पेन नहीं हो रहा है और बहुत कम भी पेन नहीं हो रहा है, बीच का आपको पेन है, तो उसके लिए आपको एक टेबलेट दिन में 2 बार सजेस्ट की जा सकती है। मिनिमम आपको 12 घंटे का डिफरेंस रखना है डोज के बिटवीन में। अगर आपकी सीवियर कंडीशन है तो एक टेबलेट पेशेंट को दिन में 3 बार भी सजेस्ट की जा सकती है, बिकॉज उनको जो पेन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए पेशेंट को एवरी 8 घंटे के इंटरवल में पेशेंट को सजेस्ट की जा सकती है। तो ओवरऑल इसका जो डोज है वो 2 से 3 टेबलेट का दिन में रहता है। प्राइस के बारे में सीखेंगे तो इसकी जो प्राइस है वो 2024 की लेटेस्ट प्राइस रहेगी आपकी 10 टेबलेट्स की ₹130। अगर आप एक टेबलेट ले रहे हो तो उसकी आपको टेबलेट रहेगी 13 रुपीज़। साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहती है इसकी, क्या क्या ध्यान में रखना है, तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बेसिक सी है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक में पेन रहना, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख कम लग सकती है, डायरिया जैसा फील हो सकता है, स्टमक में अपसेट होना, स्टमक में फ्रिक्वेंटली आपको पेन हो सकता है और इनडाइजेशन, फूड का प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट ना होना। तो ये इसकी साइड इफ़ेक्ट्स रहती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको एक छोटी सी एड ब्रेक लेके अगेन बताना चाहती हूँ। हमारी एक बुक है तो इसका रिव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो आपको हमारी ये जो बुक है वो चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें और अपनी जो बुक है वो फ्री डिलीवरी में अपने घर पे ओनली ₹749 में मंगवा सकते हैं। चलिए वार्निंग के बारे में या फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में सीखें कि कैसे पेशेंट को क्या ध्यान में रखना है। अगर किसी को एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स है और उसकी जो सब क्लासेस है उससे पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस हैं तो पेशेंट को यह मेडिसिन अवॉइड करनी है। अगर किसी को इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ रिलेटेड कंडीशंस है, हार्ट में होल है या फिर वहाँ पे पेन हो रहा है, नसें ब्लॉक हो गई है, ऐसी कई सारी हार्ट रिलेटेड कंडीशंस हैं, बाईपास सर्जरी हुई है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स है, ब्लड का आपको अटक के आ रहा है या फिर ब्लॉकेज हो जाना, पेप्टिक अल्सर रहना, तो स्टमक में छाले जैसा फील होना, लिवर किडनी डिजीज़ होना, और बच्चों में भी आपको अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी के फेज़ में भी महिलाओं को ये मेडिसिन नहीं देनी है। तो ये जो कंडीशन है आपको खास ख्याल रखनी है। इसी कंडीशन में 0 डोल एसपी पेशेंट को सजेस्ट नहीं करनी है। और अगर किसी को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, कहीं से भी किसी तरीके से ब्लीडिंग आ रहा है या फिर क्लोटिंग फैक्टर में जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से ब्लीडिंग प्रॉब्लम भी आप पेशेंट की ध्यान में रख सकते हैं। प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में सीखेंगे तो यूएसएफडीए के प्रिस्क्राइब जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं की जा सकती है, बिकॉज इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं पेशेंट को प्रेगनेंसी में अफेक्ट करता है। तो अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे आप एक बार कंसल्ट करवा लीजिए। अगर आपको भी इस तरीके से जो हेल्थ प्रॉब्लम है उससे पेन हो रहा है तो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है या फिर आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको अनदर सप्लीमेंट्स इसकी अल्टरनेटिव में सजेस्ट कर सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में सीखेंगे तो कौन कौन से ड्रग के साथ 0 डोल एसपी टेबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। तो निमेसुलाइड, तो आप यहाँ पे ऑक्सीफेनब्यूटाजोलन, मेटामिजोल एंड वारफेरिन, तो ये जो कॉम्बिनेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ हमें ये मेडिसिन सजेस्ट नहीं करनी है, खास करके अवॉइड करनी है।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स जो मेरी आती है, नए नए जो वीडियोस है, नई नई जो मेडिसिन है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।